हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी की इस टाइम क्लास होती है और राजस्थान ज्योग्राफी क्लास के हम 5 पार्ट पहले कर चुके हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन बेसिक ले चुके हैं पूरा। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे, बिल्कुल फटाफट जुड़ जाइए, सभी को एक साथ शेयर कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को बुला लीजिए। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। करते हैं शुरू। एक आज ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें अच्छे अच्छों के कहते हैं ना हाथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? और अच्छे अच्छों क्या, हमें समझ में भी नहीं आता कि वास्तव में टॉपिक चल क्या रहा है। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर इतना तो पता है कि अक्षांश होता है, देशांतर यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अक्षांश कौन सा देशांतर। और दूसरी बात है ये कि फिर हमें इस टॉपिक को इतना डिटेल में बताया भी नहीं जाता कि क्या अक्षांश होता है, कैसे अक्षांश के बारे में करते हैं, कुछ जानकारी नहीं है। सब कुछ ऐसे कर देते हैं कि अक्षांश देशांतर कुछ है ही नहीं, बाकी कोई रोल नहीं है इसका। अक्षांश देशांतर को यदि अच्छे से समझाया जाए ना, तो अक्षांश देशांतर इतना अच्छा टॉपिक है कि एक पूरी क्लास इसमें चल जाएगी। और आज की क्लास पूरी अक्षांश देशांतर पर बेस रहेगी। पहले पूरा समझने वाला पार्ट पहले पूरा समझना है। पेन पेपर एक बार साइड में रख दीजिए, सिर्फ आपको समझना है। जहाँ पे आपको लिखना होगा वहाँ पे मैं आपको बोल दूँगा कि अब आप लिखिए। बिल्कुल पेन पेपर साइड में रख दीजिए, कमेंट्स एक बार बंद कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान से दत्तचित्त होकर के पूरा समझिए। करते हैं शुरू। हेडिंग लगा रख दीजिए अक्षांश और देशांतर। अब देखिए अक्षांश को देखिए दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, अक्ष प्लस अंश। अक्षांश को क्या बोलते हैं? अक्ष प्लस अंश। और देशांतर को देश प्लस अंतर। यानी अक्षांश तो जो आपके अक्ष होते हैं, अक्ष एक्स एक्स वाई एक्स जो होते हैं, उनमें अंतर करती है, उनका अंश होती है। और देशांतर जो आपके देश है ना, उन देशों में अंतर करती है। ठीक है ना, देशांतर किस में अंतर करती है? देशों में। बात समझ में आ गई? ये आपकी है पृथ्वी, ये क्या है आपकी? पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कैसी हमारी, हालांकि चपटी होती है पृथ्वी। इस पृथ्वी को मैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इसको काट देता हूँ। अब पहली बात तो जो सेंटर पॉइंट में मैंने इसकी लाइन खींच दी, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कोई उठा के बैग ये मत चले जाना कि मेरे को देख क्या नहीं है लाइन। ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये एक काल्पनिक रेखा है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो भी इस पृथ्वी पर हम रेखा खींचेंगे वो कैसी रेखाएं खींचेंगे? काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, वैसी रेखाएं वास्तव में विद्यमान नहीं होती। यहाँ पे बात आपके समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस जो पृथ्वी है, अब इसके जो ये बीच में खींचिए, तो बीच में सोचो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जीरो से। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री। या पृथ्वी का मतलब भू, और भू के क्या है ये? मध्य में, तो भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। काल्पनिक रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, 0 डिग्री हो गई। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। काल्पनिक को क्या बोलते हैं? विषुवत भी बोलते हैं। काल्पनिक को क्या बोलते हैं? विषुवत। तो इसी को भी क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये रेखाएं कैसी होती हैं? सारी काल्पनिक होती हैं। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। यानी पृथ्वी के मध्य में बिल्कुल एक ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये जो 0 डिग्री रेखा बनती है, इसको ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपने जब इसको पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया तो इसके 2 भाग बन गए, एक भाग ऊपर की तरफ, एक भाग नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो भाग बना, ऊपर की तरफ वो कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर की तरफ जो भाग बना वो उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की तरफ जो भाग बना वो दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ गई? ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखो 2 भागों में बांट दिया। अब ऊपर की तरफ देखो, यहाँ से 0 है तो 1 2 3 4 5 है, ऐसे 1 2 3 4 5 है, ऐसे करते करते यहाँ तक हम चले जाएंगे 90 तक। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते यहाँ तक हम 90 तक आ जाएंगे। ठीक है ना? तो समझ में आया ना? तो ये सब क्या है? ये अक्षांश है। जैसे यहाँ पे आप इस एक को, और इधर हमने एक चांदा देखा, आपने चांदा चांदा देखा है ना कभी? चांदा ऐसा ही तो होता है, ऐसे करके ऐसे रखते हैं उसको। तो यहाँ पे चांदा करके तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे आएगा। तो अब इस एक और एक वाली को मिला देंगे, ये कितने डिग्री देशांतर होगी? अक्षांश हो गई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अक्षांश कैसे होते हैं? अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड। अक्षांश को बोलते हैं
लेटीट्यूड, LATITUDE लेटीट्यूड। तो अक्षांश को क्या बोलते हैं हम? अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब अक्षांश, या लेटी हुई रेखा क्या होती है? अक्षांश होती है। लेटी हुई रेखाएं क्या होती है हमारी? अक्षांश होती हैं। जो रेखाएं लेटी हुई रहती हैं वो क्या होती है? हमारी अक्षांश होती हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो देशांतर को क्या बोलते हैं? देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लंबी, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी रहती हैं। देशांतर में देखो ऊपर मात्रा, अक्षांश लिखते हैं अपन ऐसे। एक मिनट आपको बताता हूँ कैसे करते हैं अक्षांश और देशांतर याद कैसे करते हैं। ये देखिए, अक्षांश को हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं ए। अब देखो ए में कैसी रेखा आ रही है? ऐसी रेखा आ रही है, तो कैसी होगी? बिल्कुल लेटीट्यूड। और देशांतर को ऐसे लिखते हैं ना, या फिर ये देख लो ऊपर, ऊपर वाला देख लो, तो ये देखो कैसी रेखा आ रही है? खड़ी रेखा आ रही है, तो ये देशांतर। अक्षांश में ऐसे रेखा आ रही है तो मतलब अक्षांश ऐसे हो गया और देशांतर ऐसे हो गया। बात अब आज से बाद आप नहीं बोलो ये कौन सा अक्षांश कौन सा देशांतर। अब चलिए करते हैं शुरू। नेक्स्ट, अब देखिए, अब अक्षांश हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया हमारा, दक्षिण गोलार्ध हो गया। अब बात करते हैं इस उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध। अब मैंने जैसे 0 डिग्री खींचा, वैसे यहाँ पर एक आगे ऊपर जैसे चलते ना यहाँ पे, वैसे अब इधर से देखिए, अब यहाँ से अगर मैं खींचूँ ऐसे, मान लो मैंने रेखा खींच दी, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी 2 भाग बट गए, ये भी 2 भाग बट गए। इधर, इधर की साइड पूर्वी, इस रेखा के इधर की साइड कौन सी? इस खड़ी रेखा है ना, इसके इधर, इधर की साइड पूर्वी, और इस तरफ कौन सा? पश्चिमी। इस तरफ कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी। ऊपर की तरफ उत्तरी, नीचे की तरफ दक्षिणी, इधर की तरफ पूर्वी, और मतलब राइट हैंड साइड में पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम। दिशाएं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऊपर हमेशा उत्तर होती है, नीचे हमेशा दक्षिण होती है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सी दिशा कैसी होती है। राइट हैंड साइड की हमेशा पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड साइड की हमेशा पश्चिम होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं ये जो हिस्सा बचा, अब इसमें से एक एक हिस्सा उठाते हैं। देखिए, ये लीजिए। अब इसके बाद क्या करते हैं अपने, ये क्या है अपना, ऊपर की तरफ अपना नॉर्थ, इधर की तरफ अपना साउथ, इधर की तरफ अपना ईस्ट, और इधर की तरफ अपना वेस्ट। 4 भाग हो गए। अभी जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये आपको पहले बता चुका हूँ। इस पहले वाले भाग को 1 नंबर भाग, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, पहली दिशा कौन सी है? नॉर्थ है, दूसरी कौन सी है? साउथ है, फिर ईस्ट और फिर वेस्ट है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट होगा। ये कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। ये कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। और ये कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट। ये कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट। 4 भाग हो गए पृथ्वी के, कौन से? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 1 नंबर नॉर्थ ईस्ट, 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट, 3 नंबर साउथ वेस्ट, 4 नंबर साउथ ईस्ट। 4 भाग हो गए पृथ्वी। अब देखते हैं कि भारत कहाँ पे है। पहले एक बार भारत की पोजीशन देख रहे थे कि भारत कहाँ पे है, और भारत है फिर राजस्थान कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। ऐसा वापस एक मैप लेते हैं। ये लीजिए, मैं भाई 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ जी, ये लीजिए। अब इसके वही 4 भाग कर लीजिए वापस। कितने? वही 4 भाग कर लीजिए। चलो बांट देते हैं, 1 भाग और ये टोटल 4 भाग हो गए 4 भाग। हमारा जो भारत है हमारा भारत 0 डिग्री से ऊपर है। कितने डिग्री से ऊपर है? 0 डिग्री से ऊपर है। और 0 डिग्री से ऊपर इधर भी 69 के आसपास है। तो इस जगह हमारा भारत है, इस जगह। और ये कौन सा गोलार्ध है? ये नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध है। कौन से? तो भारत कौन से गोलार्ध में है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है। बात समझ में आ गई? यानी विश्व में भारत कौन सा है? विश्व में भारत नॉर्थ ईस्ट में है। अब भारत विश्व में नॉर्थ ईस्ट में है, तो भारत राजस्थान, तो राजस्थान में कैसा होगा? राजस्थान भी नॉर्थ ईस्ट में होगा, क्योंकि भारत के अंदर राजस्थान है, ये रहा यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट में, विश्व में भारत नॉर्थ ईस्ट में है, तो राजस्थान भी विश्व के संदर्भ में कैसा है? नॉर्थ ईस्ट में। 2 पॉइंट अभी मैं आगे लिखवाता हूँ एक बात। पहला पॉइंट ये लिख लीजिए आप कि नॉर्थ ईस्ट, विश्व में भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व, और विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, ठीक है। अब इस अकेले पार्ट को उठा लेते हैं।
तो ये वाला 1 नंबर भाग है ना, इसको, इस अकेले भाग को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। और इसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। चलिए करते हैं शुरू। ये देखिए वही वापस बनाते हैं। जितने ज़्यादा हम बना बना के देखेंगे ना, उतने अच्छे से हमें क्लियर होगा। ये हमने ऐसे कर लिया। इसको अब इसका 2/3 पार्ट अपने को काटना है, तो इसको यहाँ से क्रॉप कर दिया इतना, इसको इतना यहाँ से कर दिया और इतना यहाँ से कर दिया। अब इसके वो लगा लेते हैं अपन रेखाएं, ताकि इतना पार्ट हम ले आए। इतना पार्ट है तो ये पार्ट अपने आप में पूरा पार्ट है। तो अब इसकी दिशाएं अलग अलग होंगी। ये दिशा कौन सी होगी इसकी, ये दिशा कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी इसकी नॉर्थ, ये होगी इसकी नॉर्थ, ये होगी इसकी साउथ, ये इसकी ईस्ट और ये इसकी वेस्ट, यानी इधर वाली। तो यानी ये खुद अपने आप में एक पूरा बन गया ऐसे। अब देखिए, अब इसी को इमेजिन कर लीजिए। हालांकि विश्व के संदर्भ में ऐसा, लेकिन खुद अपने आप में पूरा है। अब इसको वही 4 भागों में बांट दिया। अब राजस्थान कहाँ पे है, यहाँ पर। राजस्थान कहाँ पे है, इस साइड, मतलब पूर्वी पश्चिमी साइड है ना। तो राजस्थान भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। 3 बातें क्लियर हो गई। विश्व के संदर्भ में भारत उत्तर पूर्व में, विश्व के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पूर्व में, और भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। बात यहाँ तक आपके समझ में आ चुकी है। अब वापस चलते हैं इस पेज पे, इस पे। अब देखिए, हाँ जी, बात क्या हुई थी। अब यहाँ से अपने को ऊपर की तरफ चले थे, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे ना, तो यहाँ लगभग एक 23.5 डिग्री आएगी। कितनी डिग्री आएगी, 23.5 डिग्री। चलिए कैसे आएगी अभी क्लियर कर लेते हैं। वापस चलते हैं। ये लीजिए और ये लीजिए, ये और ये। अब देखिए इसको, ये हमारी 0 डिग्री है ना, ये हमारी 0 डिग्री है। हाँ जी, ये हमारी 0 डिग्री है। ये हमारी कितनी डिग्री है, ये हमारी 0 डिग्री है। और इस 0 डिग्री के देखिए, अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कितने मिलेगी आपको, लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर कितनी मिलेगी आपको, 23.5 डिग्री मिलेगी। कितने डिग्री मिलेगी, 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री में क्या हो जाएगा कि ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मीन्स आपकी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मीन आपकी कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे, ऊपर की तरफ 23.5 है तो नीचे की तरफ भी 23.5 होगा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी नीचे की तरफ कौन सी रेखा है, मकर रेखा। नीचे की तरफ कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ऊपर की तरफ कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कै पहले आता है तो कै ऊपर की तरफ और मैं बाद में आता है तो मैं नीचे की तरफ। तो कर्क रेखा ऊपर की तरफ और मकर रेखा नीचे की तरफ, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। कर्क रेखा मकर रेखा समझ में आ गई। अब कर्क रेखा मकर रेखा आपके समझ में आ गई, तो एक बार थोड़ा सा आपको कुछ बताता हूँ। चलिए, हाँ जी, ये देखिए, ये रहा हमारा 0 डिग्री अक्षांश और ये रहा हमारा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब देखिए इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, हमने नाम पूरा बता दिया आपको। भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न मतलब सूर्य यहाँ पे आकर के बिल्कुल 12 बज जाते हैं सूर्य के। ठीक है ना, तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए भारत ये रहा, कौन से गोलार्ध में, ये हमारा उत्तर और ये हमारा पूर्व। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, हमारा भारत है। भारत हमारे कौन से गोलार्ध में है, भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये चीज़ आप लिख सकते हो, चाहो तो एज इट इज इसको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भारत कौन से गोलार्ध में है। भारत विश्व के, ये कौन सा संबंध है, विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और
अब भारत के संदर्भ में राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ये दोबारा देख लीजिए, ये दोबारा आ गया, ये आपका 0 डिग्री। अब देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश, इसे पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब मकर रेखा। अब जैसे 23.5 से ऊपर चलेंगे तो 66.5 डिग्री आएगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक व्रत। 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक व्रत। ठीक है। रही बात, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका सूर्य चलता है ना, सूर्य वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सिर्फ इतना ही चलता है, न तो यहाँ पर सूर्य पहुँचता है और न यहाँ पर सूर्य पहुँचता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा यहाँ पे 6 महीने तो क्या होती है? सर्दी, और 6 महीने क्या होती है यहाँ पे? गर्मी। आर्कटिक और अंटार्कटिक जब आपके है ना, वहाँ पे 6 महीने आपकी सर्दी होती है और 6 महीने आपकी गर्मी होती है। कैसे होती है मैं बता दूँ यहाँ पे। जो ये आपकी जो रेखा है ना जो 0 डिग्री, इस 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर देखो 0 डिग्री अक्षांश का चक्कर क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ढंग से, ये वापस वो राउंड लेते हैं, ये ले लिया, इसको सेंटर में रख लिया। हाँ जी, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है ना। इस 0 डिग्री अक्षांश पे बात करते हैं तो ये आपकी यहाँ पे सेंटर लाइन अपने खींचती 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के आसपास देखिए सूर्य यहाँ पर रहता है, सूर्य यहाँ पर रहता है और सूर्य यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके आसपास जो भी पानी है, इस 0 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री के आसपास जितना भी पानी है, ये सूर्य के कारण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सूर्य का ये पानी वाष्प बन जाएगा और वाष्प बनने के कारण यहाँ से पानी किसके रूप में चला जाएगा? बादलों में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? बादलों में। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, यहाँ से पानी कहाँ चला जाएगा? ये बादलों के रूप में बन जाएगा। तो डेली यहाँ पे देखो सूर्य यहाँ पे इसके आसपास ही रहता ज़्यादा, तो यहाँ से जो वाष्प बना और शाम को वापस ऐसे ठंड होती है ना, तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के आसपास डेली शाम को 4 बजे, अप्रोक्सीमेट 4 बजे के आसपास हमेशा शाम को यहाँ बारिश होती है। डेली बारिश होती है, हमेशा शाम को 4 बजे भूमध्य रेखा के आसपास आपकी बारिश होती है। बात समझ में आ गई? अब आप एक कन्फ्यूजन हो गया, डेली बारिश होती है? बिल्कुल डेली बारिश होती है, डेली शाम को 4 बजे भूमध्य रेखा के आसपास डेली बारिश होती है। ठीक है, तो डेली बारिश होगी तो यहाँ पे वनस्पति भी ज़्यादा पाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसके आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी वनस्पति? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अभी आपको लिखा हुआ दिखाया था ना, ये देखिए कौन सी वनस्पति? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? यानी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसकी जो आपकी भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसके कारण पानी भाप बनेगा और भाप बनने के कारण बादल बनेंगे। बादल बनने से क्या होगी? बारिश यहाँ पे अच्छी होगी। कैसी बारिश होगी? अच्छी बारिश होगी। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब अपन 66.5 तक पहुँच गए, 66.5 तक पहुँच गए। ये ऊपर 90 डिग्री उत्तर में है और 90 डिग्री दक्षिण में है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा है साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। यानी 4 बातें पढ़ ली। 0 डिग्री, 4 बातें कौन कौन सी देखी? जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोले बराबर उत्तरी आर्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी आर्कटिक व्रत। ऊपर की तरफ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, मतलब उत्तरी जो नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ आपका यहाँ पे साउथ पोल। बात समझ में आ गई? ये इतनी पृथ्वी हमारी, इतनी बातें जानकारी होगी इसके बारे में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये रही आपकी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका सेंटर पॉइंट रहा
और ये आपका उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा रही और ये आपकी मकर रेखा रही। इसको बोलते हैं पूर्व में इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये होती है आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये हमेशा काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा। और इसको बोलते हैं आपकी कर्क रेखा, ये आपकी होती है मकर रेखा। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिण ध्रुव है। और उत्तर दिशा कौन सी दिशा होती है? आपकी मुख्य दिशा होती है। उत्तर दिशा आपकी कौन सी दिशा होती है? मुख्य दिशा होती है। अब बात करते हैं इसकी राजस्थान के विस्तार की बात बाद में करेंगे। पहले ये बात लीजिए, विश्व में भारत कौन से में है? उत्तर पूर्व में। और राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्व में और भारत में उत्तर पश्चिम में। ये बात आपको पहले लिखवा चुका हूँ। अब सूर्य की गति समझाते हैं आपको कि सूर्य कैसे गति करता है। देखिए, कोई वापस अपन राउंड उठाते हैं। ये ले लीजिए और अब बात करते हैं। ये हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। सूर्य हमारा यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है सूर्य। ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके आधार पे आपके दो तीन क्वेश्चन सही होंगे। अब 2-3 क्या 4 क्वेश्चन आपके एक साथ सही होंगे। ठीक है ना, करते हैं शुरू। सूर्य यहाँ से कब चलता है? यहाँ से चलता है मार्च में। कब चलता है? यहाँ से मार्च में चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि मार्च के एंड तक हमारी सर्दियाँ चली जाती हैं और गर्मियाँ हमारी आ जाती हैं। तो मार्च में यहाँ से चलना शुरू करता है। 3 महीने लगते हैं इसको यहाँ तक पहुँचने में, अप्रैल मई और जुलाई। अप्रैल मई और जून, जून में यहाँ पहुँच जाता है। जून में कहाँ पहुँच गया? इस कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा के आसपास यहाँ पर आपको पता है, तो यहाँ पे भारत होता है। यहाँ पे भारत है ना, क्योंकि भारत की जो राजस्थान के भी डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना। तो वो कौन सी होती है? ये कर्क रेखा होती है। तो कर्क रेखा के पास, अब देखो सूर्य कर्क रेखा के पास है तो भारत के बिल्कुल पास है। तो इस टाइम क्या हो गया इस टाइम गर्मी। तो जून में डेफिनेट बात है गर्मी पड़ती है, गर्मी होगी। और गर्मी होगी तो और सबसे बड़े दिन, इस दिन जब भारत के यहाँ पहुँच जाएगा सूर्य बिल्कुल, इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आज बताओगे मेरे को कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको ये बताना है सबसे बड़ा दिन कब होता है। अपने भारत की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ा दिन कब होता है बताइए, फटाफट बताइए मेरे को आंसर। सबसे बड़ा दिन कब होता है? ठीक है, इसके बाद फिर जून के बाद यहाँ से वापस चलना शुरू करेगा सूर्य। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पहुँच जाएगा वापस। सितंबर में जब यहाँ पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे सितंबर, तो सितंबर में न हमारी सर्दी रहती है न हमारी गर्मी रहती है, एवरेज मौसम रहता है। ठीक है, यानी जो सितंबर होता है, सितंबर में हमारी सर्दियाँ आने लगभग शुरू हो जाती हैं। सितंबर में लगभग सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं हमारी, कैसी सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं। ठीक है, सितंबर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? मकर रेखा पर दिसंबर में। अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से तो बहुत दूर रह गया सूर्य। तो इस टाइम आपकी रातें छोटी होती हैं, छोटी छोटी रातें, है ना। रातें छोटी, दिन बड़े। ये अभी दोबारा मैं बताऊंगा, ये सारी विशेषताएं दोबारा बताऊंगा। रातें कब छोटी होती है, कब बड़ी होती है, कौन सा दिन कब मनाया जाता है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। 2 दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिन पे दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। यहाँ पर आज आप कमेंट में लिखते रहिए, यहाँ कमेंट लिख दो, यहाँ में नहीं लिखोगे तो क्लास के बाद में लिखोगे। सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ी परछाई कब बनती है, सबसे छोटी परछाई कब बनती है। और 2 दिन ऐसे होते हैं जो समान, जिनमें दिन रात समय समान रहता है और उनमें परछाई बिल्कुल समान बनती है। ठीक है, दिसंबर तक यहाँ पहुँच गया, फिर वापस यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च तक यहाँ पर पहुँच गया। तो दिसंबर में तो सबसे छोटा दिन होगा अपना और सबसे लंबी रात होगी। सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी लंबी रात कौन सी होगी अपनी? दिसंबर में होगी। और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात अपनी कब होगी? जून में। बताना आपको कब होती है। और मार्च और सितंबर में 2 दिन आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपकी रात और दिन की अवधि समान रहती है। रात और दिन की अवधि क्या रहती है? समान रहती है। तो सूर्य यहाँ से यहाँ तक ही चक्कर काटता है, यहाँ से यहाँ तक ही। अब रहा बात कि यहाँ से यहाँ तक मान लिया, लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि यहाँ पे आपकी क्या रहता है, इधर आपका 6 महीने दिन और 6 महीने रात, और ऐसा यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात। इसका क्या चक्कर है ये भी आपको समझा देते हैं। चलिए ये भी समझ लीजिए, लगे हाथ। अपना कौन सा कोई घर की खेती है, 2 मिनट एक्स्ट्रा चला लेंगे अपने के। ये देखिए, ये हमारा सूर्य मान लेते हैं, ये 0 डिग्री, ये 23, 23.5 उत्तर, ये 23.5 दक्षिण। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य यहाँ से चला तब 3 महीने और यहाँ से चला 3 महीने। कितने महीने लगे इस राउंड में?
6 महीने। जब 6 महीने इधर की तरफ रहा उत्तरी अक्षांश में रहा, तो इस अक्षांश में क्या रहा, अंधेरा रहा। यहाँ तक तो इसकी लाइट पहुँच पाएगी, लेकिन इसके बाद क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री पर 23.5 पे अपनी झुकी हुई है, तो 23.5 के बाद इसकी लाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 महीने अंधेरा रहेगा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो यहाँ पे 6 महीने, और जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी 6 महीने लेता है, जब यहाँ रहेगा तो फिर यहाँ पे 6 महीने अंधेरा रहेगा। बात समझ आ गई, यानी 6 महीने दिन और 6 महीने रात। और जब इस गोलार्ध में रहेगा तो यहाँ पे कंटिन्यू 6 महीने दिन रहेगा, और जब इस गोलार्ध में रहेगा तो 6 महीने यहाँ पे दिन रहेगा। यानी जिस गोलार्ध में होता है उस गोलार्ध में 6 महीने दिन और 6 महीने रात, 6 महीने दिन होता है, और उसके दूसरे वाले में क्या होती है, 6 महीने रात होती है। बात समझ में आ गई, क्या क्या देखा ये देखिए, उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश पूरी ये देखिए अपने। उसके बाद एक बात और देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है, कि राजस्थान हमारा कहाँ पे है, कौन सी स्थिति में पाया जाता है। देखिए राजस्थान का पाया जाता है, एक बात आप ध्यान रखना, पहले एक बार मैं आपको मैप बना के समझाता हूँ, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ये हमारा क्या है, राजस्थान है, राजस्थान के यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, और राजस्थान का विस्तार यहाँ शुरू होता है। देखिए तो यहाँ से लगभग 23.5 डिग्री गुजरती है, लगभग 23/1/2 यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री यहाँ राजस्थान के ऊपर से गुजरती है। तो कुछ एक ऐसे लिखवाए थे आपको कि राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से है। मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ, सरासर ये गलत है, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट का मतलब तो 23.5 डिग्री हो गया, और 23.5 डिग्री तो यहाँ से गुजरती है, तो नीचे वाला ये कहाँ गया, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना कि राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री, कहीं पर भी आपने पढ़ा हो, ये ऑथेंटिक प्रूफ दे रहा हूँ आपको, 23 डिग्री 03 मिनट से है। आपने कहीं पढ़ा हो, हमेशा आपने आपको 1000 गाइड के नाम मैं बता सकता हूँ जिसमें आपको ये मिलेगा कि राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट है। सरासर गलत है। साइंस जिन्होंने मैथ जो मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में नहीं जानते ना, वो इंसान ऐसी बातें कर सकते हैं कि 23 डिग्री 3 में और 23 डिग्री 03 में फ़र्क क्या होता है। 3 का मतलब होता है 30 और 03 का मतलब होता है 03, बहुत डिफरेंस होता है। 27 का अंतर हो गया। कोई एक आपसे 3000 मांगे, एक आपसे 30,000 मांगे, 27,000 का अंतर हो गया, ठीक है ना। एक साल की बीएड फर्स्ट ईयर की फीस चलेगी आपकी, है ना। हाँ जी, तो 23 डिग्री 03 मिनट से है, 03 मिनट से, ध्यान रख लेना इस बात को। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कहाँ से, 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है राजस्थान की सीमा, ठीक है ना। यानी कहाँ से कहाँ तक, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट तक। और वैसे 12 नहीं बोलते उसको, ठीक है, ध्यान देना, एक दो बोलते, पॉइंट के बाद जितने भी आते हैं ना उनको ऐसे 12 पर बोल लेते, लेकिन बोल नहीं सकते। तो राजस्थान का कहाँ से, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार। और इधर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का विस्तार है। अभी आप याद रख लेगा, आज के बाद आप नहीं भूलोगे। अब इन दोनों का अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं, देखिए कर लो क्या है। ये रहा आपका 78 डिग्री, अंतर मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ी सी ये थिकनेस कम कर लेता है ना, सही रहेगा शायद। हाँ जी, अब देखिए 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या घटाना है आपको, 69 डिग्री 30 मिनट घटाना है। अब नहीं घटाना था, 17 में से 30 तो जाते नहीं, तो यहाँ से 1 मिनट उधार, 1 डिग्री उधार लेंगे, और 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। यहाँ से जब 1 उधार लेंगे, इसके पास कितनी चलेगी, 60, तो 60 तो चलेगी, और 17 इसके पास पहले से थी, तो टोटल कितनी होगी इसके पास, 77 होगी। यहाँ पर कितनी लिख दूँ मैं, 77, लेकिन यहाँ से मैंने एक कम भी कर दी थी, यहाँ पर कितनी लिख दूँ, यहाँ पर भी 77, ये लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 77 में से 30 निकालो, कितना बच गया, 47, और 77 में से 69 निकालो, कितना बच गया, 8। तो अंतर कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट इसका अंतर हो गया। किसका, देशांतरों में अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। और एक देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट के अप्रोक्सीमेट है। इसीलिए धौलपुर और जैसलमेर एक डिग्री देशांतर का मतलब होता है लगभग 4 मिनट का अंतर। तो 8 चौके 32 और अप्रोक्सीमेट 1 हो गया, लगभग
36 मिनट का अंतर होता है, लगभग 34 या 35 मिनट का अंतर होता है धौलपुर और जैसलमेर में। यानी यदि धौलपुर में सूर्य, जैसलमेर में सूर्य यदि सुबह 6 बजे निकलेगा ना, तो धौलपुर में 6:30 बजे निकलेगा। ध्यान देना, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं बोल रहा, उल्टा बोला मैंने। क्या बोला? धौलपुर पूर्व में है ना, तो सूर्य पूर्व में होता है, तो धौलपुर में यदि 6 बजे निकलेगा सूर्य, तो जैसलमेर में 6:30 बजे निकलेगा। ध्यान देना, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा, लगभग 34 या 33 पॉइंट समथिंग मिनट का होता है। ठीक है ना, 33 पॉइंट समथिंग मिनट का अंतर होता है इनमें। तो 8 डिग्री 4-7 मिनट इनमें अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर करते हैं। दूसरा अंतर किस में करते हैं? देशांतरों में अंतर करते हैं, अक्षांशों में अंतर करते हैं। अक्षांश कितने? अब एक दोनों अंतर करके दिखाऊंगा आपको। एक तो हमने क्या लिखा था, एक तो हमारे वाला 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 03 मिनट। एक आप लिखते हैं 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 30 मिनट, ये आपका ना, ये आपका, क्योंकि तीन का मतलब 30 हो गया ना। चलो 30 भी लिख दिया, मैं 3 लिख देता हूँ आपकी बात पे। ये लो, मैंने 3 लिख दिया। इसमें से घटाइए, यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 9 और यहाँ पे कितना बच गया? 7। यानी 7 डिग्री 9 मिनट आपका टाइम बच गया। कितना टाइम बच गया? 7 डिग्री 9 मिनट आपका टाइम बच गया। 9 भी नहीं बचा, 09 बच गया। 7 डिग्री 09 मिनट बच गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें से 3 का मतलब 30 घटाएंगे, बहुत कम टाइम बचेगा, इतना टाइम गैप नहीं होता, ये होता है अंतर। तो 7 डिग्री 09 मिनट का टाइम इधर बच गया और इधर आपका क्या बच गया? 8 डिग्री 47 मिनट का उधर बच गया, 8 डिग्री 47 मिनट का। तो देखो लगभग बराबर से ही, ज़्यादा गैप नहीं है, एक डिग्री का अंतर है अप्रोक्सीमेट। देखो 8 क्या सौ, तो दोनों का लगभग अंतर समान होता है। इसलिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई थोड़ी सी कम मिलेगी आपको और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी। जब लंबाई चौड़ाई का आएगा ना, क्योंकि 826 869, तो कौन सी 826 है कौन सी 869 आप खुद बता सकते हो। अब आज आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कब होती है, और किस किस दिन रातें और दिन बराबर होते हैं। ये 6 क्वेश्चन के आंसर मेरे को आज कमेंट सेक्शन में चाहिए। उसके अलावा आप ये बताओगे कि कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है और कहाँ से, किसके पास से गुजरती है, ये बात आप मेरे को आज बताओगे। ठीक है, आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, लिखवाने में थोड़ा सा कम मिला, लेकिन अगर ये बातें समझ में आ गई हो, अच्छा लगा हो, जो भी डाउट हो अक्षांश देशांतर में, यदि आपको नहीं समझ में आए हो, आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन हमें नहीं छोड़ेंगे। ओके, मिलते हैं अगले के लिए अगले सेशन में। आपको पता है सुबह 9:15 बजे अपनी कौन सी क्लास होती है? हिंदी शिक्षण वीडियो की, 11:15 बजे साइकोलॉजी की और 6:15 बजे इस टाइम जीके की चली रही है। सैटरडे को कल अपनी क्लास कौन सी होगी? इंडियन हिस्ट्री की और मैथ्स की 6:15 बजे होगी। इन 2 क्लासों को अपने आपको लाइव आना है सभी को। ओके, और संडे को कौन सी होगी? पॉलिटी की सुबह 9:15 बजे और एनवायरनमेंट हम साइंस शुरू कर रहे हैं तो 6:15 बजे शाम को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को दोस्तों को जोड़ना है। एक बात ध्यान दे लीजिएगा, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब और अपने जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरीना, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, सब कुछ इसके बारे में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोरोना पैंडेमिक में हमारी और हमारी सरकार का सहयोग कीजिए। आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी, इसलिए हो सकता है साउंड में थोड़ी बहुत कुछ मिक्सेशन आ रहा हो। अगर प्रॉब्लम लगी हो तो सॉरी, लेकिन कोशिश कर लेना कि शायद आई थिंक इतना भी साउंड ख़राब नहीं हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।